हेलो, जय हिंद टू ईच एंड एवरीवन। माय नेम इज विक्रांत सिंह पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डिफेंस वाला पर। सो बेटा, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एंड जो सीडीएस 1 2025 का जो आपका पेपर हुआ था उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग की स्क्रीन के पे था। पहले फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लेते हैं। इफ योर इमेज appears to be erect, no matters how far you stands from a mirror, the mirror is likely to be। हम सब जानते हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज की पॉसिबिलिटीज एक तो प्लेन मिरर के अंदर एग्जिस्ट करती है, और अगर हम लोग बात कर रहे हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज की जो पॉसिबिलिटी है एक आपके कन्वेक्स मिरर के अंदर एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज की, एक पॉसिबिलिटी कनकेव मिरर के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन कनकेव मिरर के अंदर जब ये पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है तो मिरर की पोजीशन फिक्स्ड होती है। ये आपका पोल और फोकस के बीच में ही होता है, बिटवीन में होता है। ये हम सब जानते हैं कि जब भी कनकेव मिरर के अंदर आपकी वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनती है तो केस 1 एक ही एग्जिस्ट करता है और आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो पोल और फोकस के बीच में ही रहता है। तो यहां पर कह रहा है एनीवेयर, तो ये पॉसिबिलिटी तो खत्म होगी। सो आंसर इज दो ही केस होंगे, आइदर प्लेन और कन्वेक्स मिरर हो सकता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The rule that determines the direction of the magnetic field produced around the straight like current carrying conductor। सपोज करो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो रूल कैसा होगा बेटा? अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे बनेगी, और करंट अगर डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। राइट हैंड थंब रूल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अ मोटरसाइकिल हैज अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यू की वैल्यू गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड टाइम की वैल्यू गिवन है तो बेटा 3 सेकेंड आपके पास गिवन है। द वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड गिवन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरसाइकिल इन 3 सेकेंड, आपको डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू निकालनी है। अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और साथ ही साथ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यही तीन फॉर्मूले हैं। लेकिन जब मैं इन तीन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरे क्या किसी डायरेक्ट फॉर्मूले से मैं डायरेक्ट आपका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? यहां पर v है, यहां डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं है। यहां पर s निकालना, u पता है, t पता है, a नहीं पता, t नहीं पता, नहीं निकाल सकता। यहां भी नहीं। इसका मतलब पहले मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो v बराबर क्या हो जाएगा? तो यहां से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूं इस वाले फॉर्मूले से, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। तो यहां से 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ गया? 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आपके पास आ गया। देन अब पुट कर लेते हैं किसी भी फॉर्मूले के अंदर, इसमें पुट कर लेते हैं। तो 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई एस। तो यहां से क्या आ गया? 24 इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 4 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 18। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा? 18 मीटर के आसपास आ रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है? दोबारा अगर आपको लगता है कि सर इस वाले फॉर्मूले से भी करके दिखाइए, एस की वैल्यू इससे प्रूफ करके दिखाइए, तो एस की वैल्यू यहां से कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और टी स्क्वायर मतलब 9। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15 आ गया, 3 3 जा 9 हो गया बेटा। तो यहां से भी आप देख लीजिए 15 प्लस 3 16 17 18, तो 18 मीटर आपके पास आ गया। सो आंसर इज ऑप्शन बी आ रहा है। क्रॉस वेरीफाई भी हमने कर लिया। नेक्स्ट है, the minimum power required to lift a mass of 50 kg up to a vertical distance of 8 मीटर in 10 सेकेंड। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन गिवन नहीं है, ठीक है बेटा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है अपॉन टाइम। फोर्स डायरेक्टली गिवन नहीं है तो क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मास कितना गिवन है? 50, एक्सेलरेशन 10 गिवन है, और डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है? 8 मीटर। टाइम कितना गिवन है? 10 सेकेंड। खत्म हो गया। तो 800 8 5 40, तो कितना आ गया? 400 वाट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, हो सकता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज, गलत है। ठीक है। वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0, बिल्कुल सही है, क्योंकि जी डी अपॉन जी की वैल्यू होती है 1 माइनस डी अपॉन आर ई। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ डी की वैल्यू आर ई हो जाएगी, जब पुट करोगे 0 आ रही है। मास एंड वेट आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट, हाँ मास केजी में होता है, वेट न्यूटन में होता है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन बी इज रॉन्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ द बायंट फोर्स इज, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तीन केसेस वगैरह हैं, एक है W ग्रेटर देन U, एक है W इज इक्वल टू U और एक है W इज लेस देन U, ठीक है। ये अब थ्रस्ट फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही है। अगर वेट ज्यादा हो जाए तो बॉडीज आपके कैसे कर जाएगी, पानी के अंदर सिंक कर जाएगी, ये तो हम जानते हैं। जब ये W बराबर U हो जाएगा तो आपका केस कैसा आएगा, तो बॉडी मतलब ऊपर की तरफ रहेगी लेकिन कैसी रहेगी, थोड़ी सी पानी के अंदर डूबी भी रहेगी। इस केस में कैसी रहेगी बेटा, मतलब ऊपर की तरफ बिल्कुल ऐसे सिंक करती रहेगी ऊपर की तरफ। तो यहां पर पार्शियली सबमर्ज्ड या कुछ ऐसा कंसेप्ट गिवन नहीं है, सो आंसर क्या होगा, लेस देन इट्स वेट्स होगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी होगा। ये नहीं लगाओगे आप लोग, क्योंकि इस वाले केस में कंडीशन ये हो जाएगी सबमर्ज्ड हो जाएगी, थोड़ी सी डूबी हुई भी होगी, तो ये नहीं होगा। सो आंसर इज ऑप्शन ये होगा। ठीक है, क्लियर है, फाइन है। चल नेक्स्ट, मेटालिक स्फीयर ऑफ मास 1 kg, मास आपको गिवन है, क्या गिवन है, 1 kg गिवन है। वॉल्यूम आपको गिवन है 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब गिवन है, ठीक है। द बायंट फोर्स आपको यू की वैल्यू निकालनी है। हम सब जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो एफ की वैल्यू क्या हो गई, प्रेशर इनटू एरिया। साथ ही साथ प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है रो जी एच, इधर पुट किया तो यहां से क्या आ गया, रो जी एच मल्टीप्लाई बाई एरिया। एरिया और हाइट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, तो रो जी वी हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसिटी। तो डेंसिटी आपको कितनी गिवन है वाटर की, 1000, 1000 डाल दीजिए। जी की वैल्यू 10 गिवन और वॉल्यूम कितनी गिवन है, 2 × 10⁻⁴। तो यहाँ 10 1 2 3 4 कर लीजिए, ये खत्म, चारों के चारों यहां से खत्म हो जा रही है। सो आंसर सिंपल सा आ रहा है आपके पास 2 न्यूटन आ जा रहा है। 1 2 3 4 4 0, 1 2 3 4 4 0 यहां पर आ जा रही है। तो 2 न्यूटन आपके पास आंसर आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लाइट बल्ब रेटेड एज 60 वॉट एट 220 वोल्ट, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स पर गिवन है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V²/R। तो यहां पर 60 इज इक्वल टू वोल्टेज कितनी गिवन है, 220 × 220। रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं, तो R की वैल्यू यहां से क्या आ गई है, 220 × 220 डिवाइडेड बाय 60। ये वैल्यू मेरे पास रेजिस्टेंस की आ गई है। कह रहा है 110 वोल्ट पर आपको पावर की रेटिंग बतानी है। सेम वोल्टेज एट कांस्टेंट सोर्स का फॉर्मूला लगेगा, पावर इज इक्वल टू V²/R वाला लगेगा। तो यहां पर पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 110 × 110 डिवाइडेड बाय 220 × 220 × 60। 0 से 0, 0 से 0, 11 1 11, 11 2 22 2। तो यहां पर क्या आ गया, 30 आ गया। यहां पर कितना आ गया, 15 आ गया। तो आंसर इज व्हाट, पावर की रेटिंग कहीं ना कहीं 15 वॉट आपके पास आ जा रही है। ठीक है, तो पावर की रेटिंग कितनी आ रही है, 15 वॉट आपके पास आ रही है, ऑप्शन सी। ठीक है, एक बार क्रॉस कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, 15, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप, कन्वर्जिंग लेंस, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज, फोर्स मास तो नहीं होता, डेंसिटी नहीं होता, मैग्नीट्यूड, वेट ही एक क्या है बेटा, फोर्स है, क्योंकि इसकी न्यूटन होती है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें पास का ऑब्जेक्ट का आपको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चलिए दूर का दिखाई पड़ता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। सो अब हम आ रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पर। आइसोबार्स ऑफ एन एलिमेंट इज, आइसोटॉप्स होता है आइसोबार। आइसोबार्स क्या होता है, एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। तो मास नंबर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइसोटॉप्स क्या होता है, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोबार्स में मास नंबर सेम रहते हैं आपके। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ये आइसोटॉप्स होता है, ये आइसो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये आइसो न्यूट्रॉन्स होता है, ये आइसोबार्स में मास नंबर सेम रहता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। नीचे से पढ़ते हैं, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज, ये तो एक्सप्लेन किया था। कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है एटम के कंपैरिजन में, किया था। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एन एटम, किया था। स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम नहीं किया था। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11, द करेक्ट नेम ऑफ द सिंबल इज 2811, 281 सॉरी। तो एक है, तो एक किस में होता है, लिथियम में ही होता है, किस में होगा आपको ये बताना है। सॉरी, द करेक्ट नेम इज, अच्छा करेक्ट नेम आपको बताना है क्या होगा। 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम का होता है बेटा, Na, सोडियम और 1। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से मिलती है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये बनता है, यही आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? जब भी कोई दो एलिमेंट एक एक डेफिनेट प्रोपोर्शन रेशियो में ऐड की जाती है तो एक नया कंपाउंड मिल जाता है जो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं। तो कैल्शियम और कार्बोनेट जो आपने मिला है, तो कैल्शियम कार्बोनेट मिला, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी सब प्योर सब्सटेंस कैटेगरी में डालोगे। Rutherford alpha scattering particle on gold foil is responsible for the discovery of what? Positive charge nucleus। तभी तो कुछ रेज ऑफ बीम स्ट्रेट गई थी। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? डबल चार्ज हीलियम पार्टिकल होते हैं, है ना बेटा? तो कुछ स्ट्रेट गई, कुछ डेविएट्स हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गई उसी पाथ से, तो पॉजिटिव रिपल करेंगे, डेट्स वाई। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन न्यूक्लियस, ठीक है, सॉरी, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन के नहीं, एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में खोज किया था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, फाइन है। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड। मेटलॉइड जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, जर्मेनियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास कंजर्व रहता है, कंपोजिशन कंजर्व रहती है, मल्टीपल प्रोपोर्शन ये नहीं बताया गया था, सो आंसर ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, डेफिनेशन बेस्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज कंसिडर्ड द लुईस एसिड। लुईस एसिड वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो AlCl3 करेगा, ये करेगा, ये करेगा, सो आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द स्पीसीज H2 पॉजिटिव, तो H हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, दो हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन, एक चला गया 1। हीलियम पे दो एटॉमिक नंबर, दो इलेक्ट्रॉन, H2 में दो आ जाएंगे, O2 एक ऑक्सीजन का 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 पर 16, एक चला गया 15, सो 1 to 2 15, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे। तो दिस इज बीन ऑल फ्रॉम द CDS 1 2025। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।